श्री शिव महापुराण कथा के माध्यम से शिव चर्चा की ओर आगे बढ़ते हुए भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र तीन दिवसीय शिव चर्चा दीपावली महापर्व का ये पवित्र अवसर, जिसमें आप और हम सभी भगवान शिव की इस पवित्र धरा, पवित्र भूमि कुबेरेश्वर धाम से भगवान देवाधिदेव महादेव की कंकर शंकर की धरा से तीन दिवसीय शिव चर्चा श्रवण कर रहे हैं। और ये पवित्र कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से दामोदर मास कार्तिक मास के पवित्र अवसर पर धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, कैसे ये दीपावली महापर्व मनाया जाए, कैसे ये दीपावली महापर्व का आनंद हमारे जीवन में सुख प्रदान करे। 5 दिन जो कृष्ण पक्ष के कार्तिक महीने के रहते हैं, ऐसे ही 5 दिन शुक्ल पक्ष के भी रहते हैं। भगवान की कथा का लाभ, भगवान की कथा का लाभ लेने के लिए आप और हम किस तरह से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर सकते हो, किस तरह से हम भगवान की इस अविरल भक्ति को धारण कर सकते हो, ऐसी पवित्र 3 दिवसीय शिव चर्चा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। और बड़े भाग्यशाली हैं आप सभी जो इस कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर 3 दिवसीय कार्तिक के महीने में दामोदर मास में शिव चर्चा श्रवण कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिद्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बाबा की कृपा, उनकी करुणा। वो कहते हैं ना, मकान मिले ना मिले पर पता मिल जाना चाहिए। मकान मिले ना मिले पर पता, जम के बोलो जरा, मिल जाना चाहिए। और भगवान मिले ना मिले पर शिव कथा मिल जाना चाहिए, क्योंकि उसको पाने का एक बिंदु है शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हम किस तरह से दीपावली मना सकें, किस तरह से हम पर्व मना सकें, किस तरह से हम भगवान को रिझा सकें, किस तरह से हम लक्ष्मी को अपने दरवाजे तक, अपने द्वार तक, अपने घर तक बुला सकें।
हमारा परिश्रम, हम पूजन तो करते हैं। भारत की भूमि पर रहने वाला ही नहीं, विदेश में रहने वाला भी सनातनी लक्ष्मी पूजन करता है। भारत की भूमि पर ही नहीं, संपूर्ण विश्व में रहने वाला, सनातन धर्म को मानने वाला शंकर की आराधना करता। पर उसके जीवन में लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो? करता तो वो जिंदगी भर आ रहा है, लगातार कई वर्षों से पूजन कर रहा है, पर वही हर दीपावली पर पूजन करता है। उसके बाद भी उसको कहीं ना कहीं लोन उठाना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ते हैं, किसी के आगे जाकर बोलना पड़ता है, तब कहीं थोड़ा सा रुपया उसके पास में एकत्रित होता है। उसका खुद का क्यों नहीं है? स्वयं का क्यों नहीं? एक शिव महापुराण के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर संवाद स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है, कार्तिक महत्तम में। एक ब्राह्मण पति पत्नी दोनों बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बुजुर्ग। 6 लड़कियां थी उनकी। चार लड़कियों की शादी हो गई, 2 कुंवारी रही। अब 2 लड़कियां कुंवारी हैं, 4 का विवाह हो गया, अपने अपने घर पहुंच गई। पर जिनके घर में उनका विवाह हुआ वहां पर भी वो दुखी थी और मायके में भी वो दुखी थी। होता है किसी किसी के ललाट पर जो लिखा होता है उसको कौन टाल सकता है? माता पिता अपनी बेटी का विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि अगर उसको यहाँ दुख है तो वहां जाकर सुख भोग ले। अगर यहाँ तकलीफ की जिंदगी उसने जी है तो वहां जाकर उसको अच्छी जिंदगी मिल जाए। माता पिता तो ये विचार करते हैं। भारत की भूमि पर ही नहीं, पूरे देश में रहने वाले, विदेश में रहने वाले जितने भी अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो यही विचार से करते हैं कि हमारी बेटी सुखी रहे। और अपन लोग भी कहते हैं खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे। हर एक व्यक्ति यह विचार करता है कि बेटी जहां ब्याहे वहां सुख पाए। पर कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि लड़की मायके में भी माता पिता को देखकर दुखी रहती है कि पापा मम्मी का क्या होगा, इनके पास में कुछ भी नहीं, उनके पास में क्या होगा, कौन संभालेगा इनको, कौन देखेगा इनको, कुछ भी नहीं है। भाई हो तो वो देख ले, बहनें सब अपने घर चली जाएगी, कौन देखेगा? और माता पिता भी अपना पूरा जीवन जो उन्होंने लगाया अपने बच्चों के लिए निकाल देते हैं। पर समय ऐसा आ जाता है कि बेटी का विवाह ये सोच कर करा जाता है कि वो सुख भोगेगी। पर कई बेटियों की जिंदगी में मायके में भी दुख होता है तो ससुराल में भी दुख हो जाता है। अब किससे कहे, किसके पास जाकर रोए? मायके में अगर बहुत धन होना तो पापा से कह सकती है पापा मेरे घर में ये तकलीफ है। मायके में बहुत वैभव होना तो अपनी मम्मी से कह सकती मम्मी मेरे घर में ये तकलीफ है। पर मायका भी देखा हुआ है उसका और ससुराल भी देखा हुआ है। मायके में भी तकलीफ है और ससुराल में भी। अब किससे कहने जाएगी, किसको कहेगी वो, किससे प्रार्थना करेगी वो? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहता है कि ब्राह्मण ब्राह्मणी बुजुर्ग हैं, उनकी 6 लड़कियां हैं, 4 लड़कियों का विवाह हो गया, पर वो चारों भी सुखी नहीं है। अब किसके पास जाए? माता पिता तो शंकर के मंदिर के बाहर बैठकर थोड़ी सी भिक्षा मांग लेते हैं, भिक्षा में आटा चावल मिल जाता है, थोड़ी सेवा कर लेते हैं भगवान की, और उस आटा चावल को जो मिलता है तो ब्राह्मण भी इतने विचित्र हैं वो पति पत्नी कि जो भिक्षा में मिलता है शंकर जी के मंदिर में शाम को पहुंचते हैं प्रदोष काल में, और प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में पहुंचकर उस भिक्षा के हिस्से कर देते हैं। और हिस्से भी करते हैं तो 5 हिस्से। अब प्रदोष काल में मंदिर में गए और मंदिर में जाकर जो भिक्षा मिली, आटा मिला, चावल मिला, शक्कर मिली, गुड़ मिला, जो भी सामग्री मिली, जो भी पदार्थ मिला, उसके 5 हिस्से कर दिए। 5 हिस्से क्यों? एक शंकर भगवान को दे देते हैं, दूसरा वो पीपल के वृक्ष के नीचे जाते थे तो एक हिस्सा पीपल का निकाल देते हैं, दूसरा वो आंवले के वृक्ष के नीचे जाते हैं तो एक हिस्सा आंवले का निकाल देते हैं, और तीसरा चौथा हिस्सा वो ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष का निकाल देते हैं, और 5वां हिस्सा स्वयं का रख लेते हैं। 3 वृक्ष का हिस्सा हो गया, 1 शंकर जी का हिस्सा हो गया, और 5वां हिस्सा स्वयं का हिस्सा।